ओम श्री परमात्मने नमः। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा, भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा, चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे माँ गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। माँ गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और समुद्र से प्रार्थना की, हे देव, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए। हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से खाया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव को मानसिकता बनती है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न की जिस वृत्ति कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। इसी से संबंधित एक लघु कथा है। एक साधु ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए जा रहे थे और एक गांव में प्रवेश करते ही शाम हो गई। ग्राम सीमा पर स्थित पहले ही घर में आश्रय मांगा। वहाँ एक पुरुष था जिसने रात्रि विश्राम की अनुमति दे दी और भोजन के लिए भी कहा। साधु भोजन कर बरामदे में पड़ी खाट पर सो गया। चौगान में गृहस्वामी का सुंदर हृष्ट-पुष्ट घोड़ा बंधा था। साधु सोते हुए उसे निहारने लगा। साधु के मन में दुर्विचार ने डेरा जमाया, यदि यह घोड़ा मेरा हो जाए तो मेरा ग्रामानुग्राम विचरण सरल हो जाए। वह सोचने लगा, गृहस्वामी जब सो जाएगा, आधी रात को मैं घोड़ा लेकर चुपके से चल पड़ूंगा। गृहस्वामी को सोया जानकर साधु घोड़ा ले उड़ा। कोई 1-2 कोस जाकर पेड़ से घोड़ा बांधकर सो गया। प्रातः उठकर नित्य कर्म निपटाया और घोड़े के पास आकर फिर उसके विचारों ने गति पकड़ी। अरे, मैंने यह क्या किया? एक साधु होकर मैंने चोरी की। यह कुबुद्धि मुझे क्यों कर सूझी? उसने घोड़ा गृहस्वामी को वापस लौटाने का निश्चय किया और उल्टी दिशा में चल पड़ा। उसी घर में पहुंचकर गृहस्वामी से क्षमा मांगी और घोड़ा लौटा दिया। साधु ने सोचा, कल मैंने इसके घर का अन्न खाया था, कहीं मेरी कुबुद्धि का कारण इस घर का अन्न तो नहीं। जिज्ञासा से उस गृहस्वामी को पूछा, आप काम क्या करते हैं? आपकी आजीविका क्या है? अचकचाते हुए गृहस्वामी ने साधु जानकर सच्चाई बता दी। महात्मा, मैं चोर हूँ और चोरी करके अपना जीवन यापन करता हूँ। साधु का समाधान हो गया।
चोरी से उपार्जित अन्न का आहार पेट में जाते ही उसके मन में कुबुद्धि पैदा हो गई थी, जो प्रातः नित्य कर्म से उस अन्न के निहार हो जाने पर ही सद्बुद्धि वापस लौटी। हरि ओम तत्सत।